नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 28 जुलाई है। 28, 29 और 30 जुलाई को भारत में मानसून का मिजाज कैसा रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। डिप्रेशन आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। मानसून ट्रफ इसके साथ कनेक्टेड है और पश्चिम में ये राजस्थान के उत्तरी जिलों के ऊपर है, क्योंकि पश्चिम में कोई सिस्टम नहीं है। जैसे ही कोई सिस्टम मानसून ट्रफ के आसपास नहीं होता है तो इसको ढील मिलती है और ये भागती है सीधे फुटहिल्स की तरफ। तो अभी उत्तर की तरफ भाग रही है, लेकिन जल्दी ही ये सिस्टम आगे बढ़ने वाला है, तो ज़्यादा ऊपर तक जाने नहीं देगा और ये सिस्टम मानसून ट्रफ को पश्चिम में भी नीचे लेकर आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान और गुजरात पर फिर से बारिश बढ़ेगी। और हालांकि अगर हम इस मॉडल को देखें तो यहाँ पर इंडिकेशन बारिश के अगले कुछ दिनों के दौरान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे हैं जो इसका ट्रैक इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से फोरकास्ट कर रहे हैं। और जब ये ट्रैक ऐसा रहेगा तो राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों पर व्यापक वर्षा इस सिस्टम के प्रभाव से हमें जुलाई के अंत में यानी 30 और 31 को और साथ में 1-2 अगस्त को भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और साथ में आपको बता दूं कि इस सिस्टम के आगे बढ़ने के बाद संभावना है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक नया सिस्टम बनेगा अंडमान सागर और आसपास के भागों पर, और वो सिस्टम हो सकता है ज़्यादा प्रभावशाली हो। अगर वो सिस्टम यहाँ पर डेवलप होता है, आगे बढ़ता है, तो डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन की इंटेंसिटी में जा सकता है। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन सिस्टम उभरता हुआ नज़र आ रहा है। आइए जानते हैं आज कैसा मौसम रहेगा 28 जुलाई को। 28 जुलाई को पूर्वोत्तर भारत में सभी जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर तमाम जगहों पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। इसके अलावा अगर हम पूरब में बढ़ें तो झारखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भाग प्रभावित होंगे। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और बिहार पर बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। बिहार में किशनगंज से चंपारण के बीच तराई वाले बेल्ट में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने कल भी बताया था नेशनल बुलेटिन में, कि जो मध्य क्षेत्र है पूर्व का, पूर्वांचल का, उसमें बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। जैसे आजमगढ़ और गोरखपुर से लेकर जौनपुर और प्रतापगढ़ से लेकर अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और बाराबंकी समेत इन भागों में संभावना कम है। लेकिन तराई वाले बेल्ट में कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर और आगे बढ़ते जाएंगे तो पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर इधर पीलीभीत और बरेली, शाहजहांपुर होते हुए मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, सभी जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। और पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। साथ में दिल्ली पर भी सुबह तो बादल कम है, बादल ऊपर पहुंच गए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल तथा उत्तरी हरियाणा के ऊपर, चंडीगढ़ के ऊपर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात पहले फर्स्ट हाफ में है। उसके बाद सेकंड हाफ में चांसेस रहेंगे कि यहाँ पर फिर बादल डेवलप होंगे और कुछ स्थानों पर यहाँ वाला जो पैच रहेगा वो बारिश देगा। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख से लेकर कुछ स्थानों पर यहाँ पहाड़ों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल में निचले हिस्सों में, दक्षिणी भागों में तेज बारिश की संभावना है। पंजाब और राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर अभी फिलहाल संभावना नहीं है। और पंजाब में यहाँ तरन तारण से लेकर पूरा फजिल्का, फरीदकोट और बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, गंगानगर से लेकर बीकानेर और यहाँ पर जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी रीजन्स पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन पूर्वी राजस्थान में आज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, जिसमें भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर प्रभावित होंगे। भीलवाड़ा और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। गुजरात में भी हल्की वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में, पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी संभावना है। लेकिन भोपाल और शाजापुर तथा ग्वालियर, गुना से लेकर इधर जबलपुर तक, इन सभी भागों में आज मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और मध्यम से भारी बारिश पूरे छत्तीसगढ़ और ओडिशा में संभावित है। ओडिशा में हो सकता है इंटेंसिटी थोड़ी कम भी हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में अच्छी बरसात होगी। और तेज़ हवाएं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ, पूरा मध्य प्रदेश का हिस्सा या 70% एरिया कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में इस डीप डिप्रेशन के कमज़ोर होने के बावजूद, जब लैंड पर आ रहा है तो कमज़ोर होता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसके प्रभाव से काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात तो होगी ही होगी। और इधर तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के कुछ तटों और कुछ आंतरिक रीजन पर बूंदाबांदी की संभावना ज़्यादा नहीं है। तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक पूरा ड्राई ही रहेगा, मोस्टली आंतरिक हिस्से जो होंगे। और तटीय कर्नाटक, केरल में बरसात जरूर हो सकती है, कई जगहों पर हल्की से मध्यम। और साथ में महाराष्ट्र के तटों पर, कोंकण, गोवा में तेज़ बारिश हो सकती है। और विदर्भ तथा मराठवाड़ा में भी अच्छी बरसात होने की संभावना। मध्य महाराष्ट्र में ज़्यादा चांसेस आज फिलहाल बारिश के नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 29 जुलाई
जुलाई के मौसम की। 29 जुलाई के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर पहुंच चुका होगा, उत्तर पूर्वी जिलों पर, और इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया में रहेगा। लेकिन जो बंगाल इधर अरब सागर से नमी का यहाँ प्रवाह है और साथ में बंगाल की खाड़ी की नमी तराई वाले क्षेत्रों से होकर उत्तराखंड हिमाचल पर पहुंच रही है, इसके प्रभाव से उत्तर भारत की जो पर्वतीय रीजन है इसमें उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ भागों में भारी वर्षा हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट की भी आशंका रह सकती है। तो सावधान यहाँ पर रहने की जरूरत है, खासतौर पर नैनीताल और आसपास के रीजन में। और बरेली से लेकर पश्चिमी यूपी के भागों में कल भी अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जो पंजाब का पूर्वी और उत्तर पूर्वी रीजन है, चंडीगढ़ और हरियाणा के पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों में बरसात होने की संभावना है। लेकिन अभी भी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। बादल बहुत घने बने थे, लेकिन बरसात कल भी नहीं हुई, आज भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, कल भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं, लेकिन बरसात होगी यहाँ पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लखनऊ, कानपुर से लेकर वाराणसी और पटना से लेकर इधर भागलपुर के बीच में, लेकिन तराई वाले क्षेत्रों में बरसात जारी रहेगी। इधर पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात होगी, झारखंड में बरसात की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बरसात होने की संभावना है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिले और साथ में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्से जहां पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में भी अच्छी बरसात हो रही है और होने की संभावना अगले 24 घंटों में भी दिखाई दे रही है, यानी 29 जुलाई को भी। और बाकी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा पर सिग्निफिकेंटली मानसून कमजोर हो जाएगा, और गुजरात में तो पहले से ही कमजोर है, पश्चिमी राजस्थान में पहले से ही कमजोर बारिश हो रही है, यानी बारिश कम हो रही है। और कोंकण, गोवा से लेकर केरल के बीच में तमाम इलाकों में बरसात के आसार हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सभी जगहों पर मोस्टली ड्राई वेदर, सिर्फ तटों पर थोड़ी संभावना, थोड़ी आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी हिस्से और तेलंगाना पर थोड़ी बारिश की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। इसके बाद हम 30 जुलाई की बात करते हैं दोस्तों। 30 जुलाई को ये सिस्टम पहुंच चुका होगा इधर और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर, एडजॉइनिंग राजस्थान पर। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, यहां पर तेज बारिश की संभावना रहेगी। इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और आसपास के भागों पर, गुना, ग्वालियर से लेकर दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात बढ़ जाएगी। गुजरात के पूर्वी रीजन में बरसात बढ़ने की संभावना है और साथ में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों पर, बीकानेर और जैसलमेर तथा गंगानगर, हनुमानगढ़ पर भी बारिश बढ़ सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन तीनों राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली समेत इन भागों में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हो सकता है बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाए, मध्यम से तेज वर्षा यहां पर रिकॉर्ड की जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदरूनी भागों पर हवाएं तेज चलेंगी, बादल कई जगहों पर बनेंगे, लेकिन ये थंडर क्लाउड्स नहीं बन पाएंगे यहाँ पर ज़्यादा या पहुँच पाएंगे। तो मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, पैची रेन, कहीं पर पासिंग शावर, जैसे बारिश आई बौछारें देती हुई निकल गई, उस तरह की बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार से उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात होगी। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों पर बारिश की तीव्रता में, मात्रा, दायरा सब में कमी आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। गंगे पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में कम हो जाएगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर यहां पर बरसात की गतिविधियां, बादल और हवा तेज, ये सब बढ़ने की संभावना है। पूर्वी गुजरात की तरह ही सौराष्ट्र और कच्छ और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल जैसलमेर और बाड़मेर में शुष्क मौसम रहेगा। मुंबई से केरल के कोचीन और त्रिवेंद्रम तक कई जगहों पर बरसात होगी। आंतरिक रीजन में यहां पर अभी कोई परिवर्तन तीसरे दिन भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ गतिविधियां चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर विशाखापट्टनम और कुछ आंतरिक हिस्सों पर और साथ में कर्नाटक, तेलंगाना के भागों पर कुछ जगहों पर हल्की हल्की वर्षा की गतिविधियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।